हाय एवरीवन, आई एम निशा। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले मराठी लुक, वो भी गणेश चतुर्थी के लिए। तो सबसे पहले मेरी बहन ने मेरे प्यारे प्यारे हाथों में लगाया है नेल पेंट। इसने ना थोड़ी डबल लेयर चला दी थी, तो ये सूखने में थोड़ा टाइम लग गया था मुझे। मैं कूलर के सामने ऐसे बैठी हुई थी। फिर मैंने मेकअप का सारा सामान निकाल रखा था बहुत पहले से ही। बहुत टाइम लग गया था मुझे सारा मेकअप का सामान निकालने में, और मम्मी ने मुझे साड़ी भी निकाल कर दी। फिर मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया था अपना। सबसे पहले मैंने अपने बालों को किया क्लेच, और इस ब्लॉग में मैंने बहुत ज़्यादा हंसा क्योंकि मेरे सामने मेरी बहन बैठी हुई थी। सबसे पहले मैंने लगाया सनस्क्रीन, अच्छे से इसको ब्लेंड किया, अपने हाथों से ही कर लिया, जल्दी जल्दी मेरे को लेट हो रहा था। और फिर मैंने लगाया मास्क का फाउंडेशन और सनस्क्रीन मिक्स कर दिया दोनों को, फिर अप्लाई किया मैंने अपने फेस पे। और ये मेरे को हंसा रही थी यहाँ बैठे बैठे। और मेरा फाउंडेशन हो चुका है पूरे अच्छे तरीके से ब्लेंड। और ये देखो, मेरा मेकअप देखते देखते ये कब सो गई पता भी नहीं चला। और मैंने पास में ही कूलर ऑन कर लिया था क्योंकि मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है मेरे हाथों में, पैरों में बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने लिपस्टिक से लगाया ब्लश, और ये लिपस्टिक टूटी हुई थी, बहुत पहले से ही टूटा हुआ है ये, बट मेरे को इतना ध्यान नहीं है कि मैं दूसरा जा कर लूँ। सारा मेकअप अपने हाथों से ही किया है, ब्लेंडर का कोई भी यूज़ नहीं किया है। और ये देखो, अभी ये लिपस्टिक गिरते हुए दिखेगी आपको। मैं थोड़ा आईज पे भी लगा लिया, मैं भूल गई थी लगाना कैश। ये देखो, लेकिन फिर भी मैंने लगा ही लिया। टूटा हुआ तो क्या हुआ, मैं इसको फिर से मेल्ट करके रीयूज़ करूँगी, और क्या, बहुत जुगाड़ लगाती हूँ मैं ऐसे भी। और ये कैमरे में बहुत थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन सामने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइस। मैंने ज़्यादा कुछ हैवी आई मेकअप नहीं किया था, ऐसा नॉर्मल सा ही रखा था क्योंकि पसीने में सब बह जाता। और मेरे पास फिक्सर भी ख़त्म हो गया था, तो मैं क्या करती। उसके बाद मैंने लगाया हाइलाइटर, अपने आँखों में ही लगा लिया मैंने क्योंकि इसे थोड़ा ज़्यादा लाइट होती है तो अच्छा लगेगा गाइस वीडियो में। देन मैंने अप्लाई किया हाइलाइटर। और बताना कि किसको किसको लगता है कि एक साइड में ना हाइलाइटर कुछ ज़्यादा लगता है और एक साइड में कुछ पता ही नहीं चलता कि मैंने लगाया भी है कि नहीं, बट लगता है ऐसा। उसके बाद मैंने लगाया लिपस्टिक, रेड कलर का वेलवेट है, बहुत अच्छा लगता है लगाने के बाद। देन मैंने कुमकुम लिया, और ऐसे ही चार्म टाइप का मैंने अपने हेड पर बनाने का सोचा। एक बार में ना बिगड़ गया था ये, फिर दूसरे बार में बिगड़ा तो मैंने अपने टॉप से ही पोंछ लिया। मैंने देखा भी नहीं कि सामने कैमरा, फिर भी कोई बात नहीं, इतना चलता है। फिर मैंने दोबारा बनाया, सेकंड टाइम ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था, और ये बने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैंने लगाया है लाइनर। लाइनर मुझे बहुत ही अच्छे से लगाने आता है, मैं अपनी मम्मी का भी मेकअप करती हूँ, और मेरे दोस्त भी मुझसे ही मेकअप करवाते जब भी मैं जाती हूँ तो। और यहाँ पीछे से मम्मी आ रही थी, जा रही थी, तो मैंने बोला कि मत आओ मम्मी। तो दूसरे आँखों में भी मैंने अच्छे से ही लगाया। यहाँ पे मैंने छोटा सा आईना रख लगा था कि देखिएगा, क्योंकि कैमरे में मुझे आदत नहीं है ऐसे मेकअप करने की, मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाती मेकअप का। सो मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद मेरी बहन ने पहनाया मुझे साड़ी। इसको बहुत अच्छे से साड़ी पहनाने आती है, और मुझे बहुत अच्छे से मेकअप करने आती है। एटलीस्ट हम दोनों को बहुत सब कुछ अच्छे से आता है करने के लिए। उसके बाद बारीकी से हमने साड़ी पहनी, और यहाँ पे मेरा साड़ी भी हो चुका था कंप्लीट। उसके बाद मैं यहाँ पर मम्मी से पूछ रही थी कि मैं कौन सा चूड़ी पहनूँ। मम्मी के पास बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं, तो ये वाला मम्मी ने बोला कि ये ज़्यादा ओवर हो जाएगा। सो एक वेलवेट कलर का प्लेन सा था, तो मैंने वही पहना। उसके बाद मैंने लगाया कमरबंद। सॉरी, मैंने अभी तक चूड़ी नहीं पहना है, मैं बस पूछ कर रख ली थी मम्मी से कि मैं कौन सा पहनूंगी। कमरबंद भी मेरे को अच्छे से लगाने नहीं आ रहा था, तो मेरी बहन आकर फट से लगा दिया मेरा कमरबंद। उसके बाद मैंने अपने हाथों में डाला सम चूड़ियाँ, बहुत सुंदर लग रहा था, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था चूड़ी। उसके बाद फिर मैंने अपने बालों को कॉम किया अच्छे से। बहुत ज़्यादा मेरे बालों में ऐसा फंस रहे थे, मेरे बाल एक दूसरे में बहुत ज़्यादा फंस रहे थे। मैंने अपने बालों को क्लियर किया अच्छे से। फिर मैंने बनाया था जूड़ा, पीछे आगे का मैंने बनाया था, पीछे का मेरी बहन ने किया था जूड़ा। और मैं इसका व्लॉग नहीं ले पाई क्योंकि फ़ोन भी चार्ज नहीं था मेरा, और 4 भी बज गए थे, और बहुत ज़्यादा लाइट कम हो रही थी बाहर की, तो और हमें फ़ोन से शूट करना था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी सब कुछ किया। उसके बाद ये मम्मी का एक नेकलेस है, वो भी मुझसे नहीं पहना जा रहा था, तो मम्मी ने बोला कि बैक साइड से डालना पड़ेगा इसको। फिर लास्ट में मेरी बहन ने ही मुझे पहनाया, और ये मैं हो चुकी है रेडी। अपने साड़ी को ठीक कर लिया, बाल अच्छे से मैंने देख लिया अपना, और मैंने झुमका रख लिया था, और आईलैशेस भी रख ली थी। उसके बाद मेन चीज़ है नथ। अगर आप मराठी लुक कर रहे हो और नथ पहनोगे ही नहीं तो आपका लुक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं लगेगा, इनकम्प्लीट लगेगा। सो ये तो सबसे ज़्यादा मेन है। तो ये भी मैंने पहन लिया, और मैंने आईलैशेस और झुमके अपने पापा को दे दिए थे रखने के लिए।
और गाइस वीडियो शूट करना इतना भी आसान नहीं होता है, बहुत सारा सामान फैल जाता है और फिर सरियाना भी होता है, लेकिन मैंने नहीं सरियाया एक भी सामान। मैं सच्ची सच्ची बता रही हूँ, सारा सामान मेरी बहन और मेरी मम्मी ने सरियाया। आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा फैला हुआ, और फर्स्ट वाले रूम में भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना मेकअप सेट किया, मैंने नहीं किया था, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था नहीं मैंने। उसके बाद फिर मैंने मम्मी से अपनी सैंडल निकलवाई, और ये था गाइस मेरा फाइनल लुक। कमेंट में बताने कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ऐसा लुक आया। उसके बाद हम चले गए लोकेशन पे शूट करने। हमने दुर्गा पूजा में भी शूट किया था मूर्ति लेकर, तो भैया ने हमें पहचान लिया। वो कहने लगे कि आपने दुर्गा पूजा में भी शूट किया था मेरे यहाँ से। मैंने बोला हाँ, आप पहचान गए हो मुझे। फिर उसके बाद अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ बन, फिर मैंने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस बनाए, और यहाँ पर 2 बच्चियाँ डेकोरेट कर रही थी मूर्ति को। मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और जैसे ही मेरा शूट कंप्लीट हुआ, बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगा। फिर हम चले गए दूसरे लोकेशन पे। बहुत ही सुंदर मंदिर थे, यहाँ पर जाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा अंदर में। यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, फ़ोटो क्लिक करवाए, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी में देख सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है निशा ठाकुर 973, तो आप जाकर देखो, वहाँ पर भी बहुत सारे पोस्टर्स हैं मेरे। और वीडियो शूट करने के लिए हम 3 लोग आए थे, मैं, मेरे पापा और मेरी बहन। और शाम भी हो चुकी थी, लाइट भी कम आ रहा था, तो हम चले गए घर की और जाते वक्त हमें यहाँ पर सेक्टर 2C का मेला दिखा, जो कि मनसा पूजा में लगता है। आप लोगों को पता होगा, मनसा पूजा मेला हर साल लगता है। फिर हम चले गए पेट्रोल पंप, पापा ने पेट्रोल लिया। फिर हम चले गए घर। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि कोई आपके साथ है या ना है, लेकिन आपकी फैमिली आपके साथ है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे बकबक सुनते सो गाइस, या दैट वाज इट। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना चैनल को।